तो जय हिंद दोस्तों, मैं रवि गुप्ता फिर स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल A to Z फौजी ब्लॉग में। आज आपके लिए फिर एक CRPF ट्रेडमैन का भर्ती पे एक वीडियो लेकर आया हूं। जी हां, आपके बार बार बहुत से कमेंट आ रहे हैं और आपको पता है कितनी पोस्ट होने वाली है, क्या होने वाला है। आपको ऑलरेडी पता है कि 10 तारीख तक आपके मेडिकल चलेंगे। हालांकि फिजिकल वगैरह कंप्लीट होने के कगार पे है और आपका मेडिकल 10 तारीख तक चलेंगे। आपको रिजल्ट आपको अगस्त में ही यानी 25 अगस्त एंड तक आपको देखने को मिल जाएगा। सितंबर में आप लोगों का ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगा और अक्टूबर में आप लोगों का ट्रेनिंग है। लेकिन बहुत से बच्चों का एक डाउट है, बहुत से ज्यादा डाउट है कि सर ये जो रिजल्ट जारी हुआ था क्या मेरिट वाइज हुआ था या ऐसे नॉर्मली हुआ था। तो आपको ऑलरेडी बता दूं कि ये जो आपका रिजल्ट हुआ है आपके मेरिट के अनुसार हुआ है। अलग अलग ट्रेड का अलग अलग मेरिट के हिसाब से हुआ था। CRPF कुक का अगर 220 से शुरू है तो जो 201 पे जिन बच्चों का नाम है वो मेरिट 1 पे है कुक के लिए। बाकी ऐसे ही सीनियरिटी से आपका आते गया है और आपका जो लिस्ट जारी हुआ है वो मेरिट के हिसाब से ही जारी किया गया है। अभी चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका। बहुत से बच्चों का भी कमेंट है कि सर क्या पोस्ट खाली जाने वाली है। तो खाली जाएगी तो क्या जो बच्चे का कम नंबर है तो क्या सेकंड लिस्ट आएगा या नहीं आएगा। तो ऑलरेडी बता दूं, देखिए आपका जो डाटा है, जो आंकड़ा है, उसके हिसाब से हमने आपको बताया था कि इस बार थोड़ी सी सीट खाली जाएगी। 1200 सीट आपकी खाली जाने वाली है। लेकिन सेकंड लिस्ट का आपका बार बार कमेंट आ रहा है तो सेकंड लिस्ट का भी सिर्फ 10% ही चांस है कि आपका सेकंड लिस्ट आ जाए। क्योंकि ऑलरेडी आपका पता है अगर 2023 की बात करें तो CRPF जो SCF की वैकेंसी में थर्ड लिस्ट जारी किया गया था उसके अकॉर्डिंग अगर CRPF विभाग काम करती है तो आपका सेकंड लिस्ट आएगा, नहीं तो आपका सेकंड लिस्ट नहीं आएगा। दूसरा एक बात और आ रहा है कि सर यूपी से, तेलंगाना से, कहीं कहीं से एक कमेंट आ रहा है कि सर वहां हमारे 220 पोस्ट थे और सिर्फ 200 ही बच्चे पास हुए हैं, तो क्या सबका सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा। तो ऑलरेडी देखिए आपको बताता हूं, अगर 200 सीट है और 220 सीट है और 200 बच्चे पास है तो 99% है सबका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन वहां एक प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है कि अगर आपके स्टेट में आपके कैटेगरी के अनुसार, जैसे आप OBC से हैं और OBC के लिए सिर्फ 20 सीटें हैं और वहां 30 बच्चे पास किए गए हैं तो वहां से 10 बच्चों को बाहर किया जाएगा आपके OBC कैटेगरी में। लेकिन वहां सीट आपका क्या है, ज्यादा है, बच्चे कम है, तो हो सकता है कि जनरल वाले जो बच्चे हैं उनमें बच्चे ना पहुंच पाए। SC ST वाले में अगर 25 सीट है तो 20 बच्चे हो, इस हिसाब से आया है। लेकिन OBC का अगर बात कर लेता हूं कि अगर आपका 20 सीट है और 30 बच्चे पास है तो आपका 10 बच्चे को वहां से बाहर किया जाएगा। लेकिन एक और कमेंट आ रहा है कि सर अगर जनरल में मान के चलिए अगर 40 सीट है और 40 बच्चे फिल नहीं हो पा रहे, सिर्फ 20 ही बच्चे फिल हो रहे हैं और OBC EWS वाले और बाकी कैटेगरी वाले को क्या जनरल कोटा से उनका सीट मिलेगा, तो उन बच्चों को सीट वो दिया जाएगा जो जनरल कैटेगरी के बच्चे का जो कटअप गया है उसके अकॉर्डिंग उनका मार्क्स आया है, उन्हीं को वो सीट दिया जाएगा। जैसे मैं OBC से हूं और मेरा कटअप 50 पे उठाया गया है और वहीं जनरल की बात करता हूं तो वहां आपका कटअप कितना गया है, 55 गया है, तो आपको जनरल में आपको सीट नहीं दिया जाएगा। लेकिन आप OBC से हैं और आपका कटअप 55 है और जनरल का 55 से उठाया गया तो आपको OBC के अकॉर्डिंग आपको जनरल कोटा का भी सीट आपको मिल सकता है। OBC का सीट तो आपके पास है ही। तो उन बच्चों को मैं बताना चाह रहा हूं जो बार बार ये कमेंट कर रहे हैं कि सर जैसे जनरल में 10 सीट थी, सिर्फ 4 बच्चे हैं, 6 सीट खाली है, तो अदर कैटेगरी वालों को वहां नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आपका किसी भी कैटेगरी से है, अगर जनरल के कैटेगरी के अनुसार कटअप आपका गया है तो आपको जनरल का सीट मिल जाएगा। ठीक है, अब ये टेंशन नहीं लेना है कि सर सीट इतनी है टोटली, क्योंकि टोटली सीट अलग अलग स्टेट का अलग अलग कैटेगरीज वाइज सीट आपका बांटा गया था, आपको पता ही है। OBC के लिए अगर 200 सीट है, जनरल के लिए 50 है, EWS के लिए 20 है, इसके अकॉर्डिंग आपके सीट बांटे गए हैं और इसी अकॉर्डिंग बच्चों को भी बुलाया गया था। लेकिन अगर OBC में 20 सीट है, 30 बच्चे पास हो गए तो 10 को बाहर करना है। लेकिन अगर 10 बच्चों में किसी ने अगर जनरल के बराबर अगर नंबर मार्क्स लेके आ गए हैं तो वो बच्चों का जनरल का कोटा अगर खाली है तो उनको जनरल का कोटा मिल जाएगा। बाकी जिनका थोड़ा सा कटअप कम है उनको मौका मिल जाएगा आपको सिलेक्शन के लिए। तो ये आपका जो डाउट था मैं पूरा क्लियर कर दिया हूं कि आपका जो भी सीट है आपके स्टेट का, आपके कैटेगरी का, आपका ट्रेड का, उस पर डिपेंड करता है। बाकी अगर किसी का सीट खाली जा रहा है, अगर उतना आपके मार्क्स नहीं है, सिर्फ किस में आप फाइट कर सकते हैं, अब OBC है तो आप SC ST में फाइट नहीं कर सकते हैं, आप जनरल में फाइट कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप जनरल वाले का सीट ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका नंबर होना चाहिए। तो ये भी डाउट में नहीं रखना है कि सर 220 सीट थी और 200 ही बच्चे पास हुए तो सबका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको पहले ही वीडियो से बताते आ रहा हूं कि आपका 99% चांस है कि आपका सिलेक्शन
हो जाए, क्योंकि जो बच्चे का अच्छा खासा मार्क्स होगा वो जर्नल का सीट ले लेंगे और जिनका थोड़ा सा कम होगा उनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर जर्नल वाले का कटअप के बराबर अगर सारे 30 बच्चे हैं और उनका कोई भी बच्चा अगर वहां फाइट नहीं कर पा रहा जर्नल के नंबर के अकॉर्डिंग, तो आपको 10 बच्चे को बाहर किया जाएगा। आपका मेरिट आपके ही सीट के अकॉर्डिंग आपके बनाए जाएंगे। ये वैकेंसी जो चलती है पूरी सीनियरिटी से सब कुछ इसमें देखा जाता है और पूरी बारीकी से ये वैकेंसी को क्लियर कराई जा रही है। तो आपके जितने भी डाउट थे क्लियर हो गए। ट्रेनिंग से लेके आपको बता दिया, ज्वाइनिंग का बता दिया, सब कुछ ऑलरेडी बता दिया आपका। फिर भी जो भी आपके डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछते रहिएगा, हम आपको सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। जहां तक जानकारी मिलेगी हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बिल वाली घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए, हमें उस पर आपको पूरा कमेंट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, किसी भी माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।